14 मार्च 2025 को होगा सूर्य देव का महागोचर। पूरे 30 सालों के बाद सूर्य और शनि का मिलन और साथ ही सूर्य शुक्र के संयोग से बनेगा शुक्रादित्य राजयोग। इन 5 राशियों का अचानक से चमक उठेगा भाग्य, मिलेगी अपार बड़ी बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सभी 9 ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ भगवान सूर्य देव 14 मार्च को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और जब भी ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य देव राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका शुभ और अशुभ प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सूर्य देव के गोचर के बाद किन राशियों में अच्छा समय शुरू होगा, किन राशि वाले लोगों के लिए 14 मार्च के बाद खुशियां ही खुशियां आने वाली है। तो सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार अभी सूर्य देव कुंभ राशि में विराजमान है, जो कि 14 मार्च की शाम को 6:59 पर कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर शुक्र देव पहले से ही विद्यमान है। ऐसे में मीन राशि में शुक्र और सूर्य देव का मिलन होगा और इसी के साथ बनेगा ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा शुक्रादित्य राजयोग। एक तो शुक्र देव का जो संबंध होता है ना, वो धन संपत्ति वैभव भोग विलास प्रेम संबंधों के साथ ही सुख के संसाधनों पर रहता है। और साथ ही जब भी सूर्य और शुक्र की युति बनती है ना, तो व्यक्ति का भाग्य और उसकी जो किस्मत है ना, वो सूर्य की भांति ही चमकने लग जाती है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सूर्य देव की राशि परिवर्तन के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हाथ से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कालू, किरण, कमलेश, कोमल, कैलाश, छगनलाल, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उन सभी की मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए सूर्य देव जो है वो 14 मार्च को कर्म भाव में प्रवेश कर रहे हैं और साथ ही सूर्य देव का कर्म भाव में प्रवेश करना मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इस बार 14 मार्च के बाद काम और कारोबार दोनों में ही अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जहां पर अगर आपका कार्य लोहा, तेल, पेट्रोल, खनिज या सूर्य से जुड़ा हुआ है ना, तो आप लोगों को जबरदस्त रूप से बम्पर लाभ मिल सकता है। आप इस महीने अपनी टेक्नोलॉजी से भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। जो लोग ऑनलाइन तरीके से कार्य करते हैं ना, वो फेमस हो सकते हैं, उनको प्रसिद्धि मिल सकती है। नौकरी करने वाले और व्यापारी दोनों के लिए स्थिति जो है वो अच्छी रहेगी, शुभ रहेगी। आपके लिए लाभ और उन्नति के प्राप्त योग बन रहे हैं और इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति का भी सुख मिल सकता है। हालांकि थोड़े पिता के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप पिता के साथ या अपने पारिवारिक जीवन में कोई भी बातचीत करते हैं ना, तो उसमें अपनी वाणी का संयम बना के रखें। दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव अवश्य लिखेगा। चलिए बात कर लेते हैं सूर्य गोचर के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी सूर्य देव का राशि परिवर्तन करना 14 मार्च के बाद आप लोगों को काफी अच्छा लाभ दिला सकता है। एक तो भगवान शनिदेव का गोचर आप लोगों के लिए शनि की ढैया से मुक्ति कराएगा, क्योंकि कर्क राशि में अभी वर्तमान में शनि की ढैया चल रही है, जो कि 29 मार्च के दिन आपकी राशि से खत्म हो जाएगी। इसी के साथ शुक्रादित्य राजयोग का जो विशेष रूप से लाभ मिलेगा ना, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा 14 मार्च को सूर्य और शनि की युति बनेगी, जो कि आपके 9वें घर में होगी। 9वें घर में सूर्य और शनि की युति आप लोगों को अपनी नौकरी, अपने जॉब सभी में दोस्तों मनचाही जगह पर ट्रांसफर दिला सकता है। करियर में भी काफी अच्छे और बड़े अवसर प्राप्त होंगे। आपकी इनकम में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही जो भी व्यापारी है, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी कामकाज करते हो, व्यापारियों को काफी अच्छा धन का लाभ होगा। देश और विदेश की आप यात्राओं पर भी जा सकते हैं। दोस्तों, शुक्र और सूर्य का मिलन जो है ना, उसका सीधा संबंध जो है वो विदेश यात्रा के शुभ योग पर भी बनता है। ऐसे में आप लोग अगर विदेश में नौकरी करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने या घूमने फिरने की प्लानिंग से अगर वीजा के लिए अप्लाई कर रखा है ना, तो वीजा लगने को लेकर भी आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं सूर्य और शनि के मिलन के साथ ही शुक्र की युति से अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी और कंगाली में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपकी कुंडली में मौजूद सभी 9 ग्रह
है कौन से अच्छे है और कौन से बुरे हैं, किन ग्रहों में आप लोगों का मिलन बना हुआ है, आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं जैसे कि बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग, मालव्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण योग, नव पंचम राजयोग, महालक्ष्मी योग। इस तरह से आपकी कुंडली में कितने राजयोग है, किस तरह से आप उनको पहचान सकते हैं और उनको मजबूत और प्रबल या उच्च भाव में लाने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन सफल वही बन पाते हैं जो कि मेहनत सही तरीके से करते हैं, सही ट्रैक के ऊपर करते हैं। और ये सभी लिखा होता है आपकी पर्सनलाइज्ड प्रीमियम कर्म कुंडली के अंतर्गत। अगर आप भी अपनी कर्म कुंडली को जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली को पहचानना चाहते हैं, तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और केवल मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है जो कि हमें कॉल करके बोलते हैं कि आप इतनी कम फीस में लोगों का इतना अच्छा और सटीक विश्लेषण क्यों करते हैं, आप लोग मार्केट खराब कर रहे हैं। बहुत सारे गंदे गंदे ब्लेम भी हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। लेकिन हमारी जो संस्था है ना, श्री हरि ज्योतिष एंड वास्तु, उसका मकसद है हर एक गरीब से गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में सही सटीक जानकारी उपलब्ध करवाना। इसीलिए हम केवल और केवल 251 रुपए की ही फीस लेते हैं। एक कुंडली बनाने के लिए हम 2 से 3 घंटे तक उसका विश्लेषण करते हैं, संपूर्ण जानकारी के नोट्स बनाकर लिखित में उसको पीडीएफ फाइल में व्हाट्सएप पर भेजते हैं और कॉल पर एनालिसिस करके उसका संपूर्ण विश्लेषण जो है, जो भी आपका प्रश्न है ना, वो कॉल पर बताया जाता है। कुंडली बनवाने के पश्चात आप ये जान पाओगे कि आपकी कुंडली में कोई दोष तो नहीं, जैसे कि कालसर्प दोष, पितृ दोष, मांगलिक दोष, या दोस्तों शनि की 7.5 या ढैया तो नहीं चल रही है, या राहु या मंगल की महादशा तो नहीं है। आपके लिए कौन सा रत्न या रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, उसकी सही विधि क्या है, आपके लिए लकी नंबर क्या है, अंक ज्योतिष क्या बनता है, न्यूमरोलॉजी क्या है, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे पास प्रश्न आते हैं कि आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा। आप लोग कमाते तो अच्छा है लेकिन महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहां खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं होती, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, प्रेम संबंधों में सफलता नहीं मिल पा रही है, आपको प्रेम संबंधों में हमेशा धोखा प्राप्त होता है। या लड़का लड़की अगर आप कुंवारे हैं, सिंगल है और अपने लिए रिश्ता देख रहे हैं और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं 14 मार्च सूर्य देव की राशि परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सूर्य और शनि का जो मिलन हो रहा है ना, वो आपके धन के भाव में बन रहा है। ऐसे में 14 मार्च के बाद का जो समय है ना, वो आप लोगों के लिए काफी अच्छा और अनुकूल सिद्ध हो सकता है। एक तो 29 मार्च को शनिदेव आपकी राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में कुंभ राशि में शनि के 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा और अंतिम चरण जो होता है ना, वो अब शनिदेव के उतरते हुए भाव में रहता है, जो कि आपको परेशानियों से छुटकारा दिलाएगा। अचानक से धन का लाभ बनेगा, साथ ही लंबे समय से कोई भी रुका हुआ या अटका हुआ धन है ना, तो वो भी वापस मिलने के योग बन रहे हैं। आर्थिक योजनाएं सफल होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल होगा। आपके लिए सरकारी क्षेत्र में काम जो भी आप करते हैं ना, उसमें भी सफलता पाने के योग है। साथ ही आपकी कमाई में बढ़ोतरी होगी, आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, नए लोगों के साथ आपके संबंध स्थापित होंगे, जिससे भविष्य में आपको काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं 14 मार्च सूर्य देव की राशि परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी सूर्य और शनिदेव का जो मिलन होगा मार्च के महीने में, वो आप लोगों के लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि एक तो यह महायुति आपके चौथे घर में बन रही है। ऐसे में इस समय आपको वाहन और प्रॉपर्टी दोनों का ही सुख मिलने वाला है। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, सक्सेसफुल की रेट ज्यादा रहेगी। आर्थिक रूप से यह स्थिति बहुत ही शुभ साबित हो सकती है। विभिन्न माध्यम से अलग अलग तरीके से धन प्राप्ति के योग है। माताजन और साथ ही ससुराल वालों के साथ भी आपके संबंध मजबूत होंगे। शुक्र और सूर्य की युति से भी आप लोगों के लिए लाभकारी समय सिद्ध हो सकता है। लगभग जो कोई भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में सफलता हासिल हो सकती है। करियर और नौकरी में तरक्की के अलावा तनख्वाह में भी बढ़ोतरी होगी। बिजनेस में तो सफलता मिलेगी ही, साथ ही इनकम के नए नए माध्यम, नए नए स्रोत भी खुलेंगे। आपका जो स्वास्थ्य
स्वास्थ्य है, हेल्थ है, वो भी पहले की तुलना में अब और अच्छा और मजबूत रहने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं 14 मार्च सूर्य और शुक्र के साथ ही शनिदेव के मिलन से अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मेष राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भी सूर्य देव जो है ना, वो आपके लाभ के भाव में यानी कि 11वें घर में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए हर जगह से आप लोगों को लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। सूर्य देव का गोचर आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको लगभग सभी कार्यों में सफलता और समाज में मान सम्मान मिलेगा। घर परिवार में भी सहयोग प्राप्त होगा। आपका मान सम्मान, पद और गरिमा में बढ़ोतरी होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधी मामलों में लगभग उदासीनता रहेगी। बाकी दोस्तों आगे वाला जो समय है ना, मार्च के बाद का, वो मेष राशि वाले लोगों के लिए शनिदेव की 7.5 शुरू हो जाएगी। ऐसे में शनिदेव के उपाय वगैरह आप करते रहें, बाकी समय अच्छा और प्रबल रहेगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्य देवाय।